हेलो बच्चों। अभी हम लोग देखे थे त्योहारों का समय था, बहुत सी खरीदारियां हम लोग सब लोगों ने की हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि जो खरीदारियां हम लोग कर रहे हैं क्या वो प्योर धातु है कि वो मिश्र धातु है कि वो कौन सी धातु है। तो आज हम खास तौर पर बात करेंगे कि क्लास 10th का जो टॉपिक होता है धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु, इन सभी धातुओं का दैनिक जीवन में हमारे बहुत ज़्यादा उपयोग है। ये वीडियो जो है केवल हम लोग को क्लास 10th के लिए ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में जो जानकारियां हैं उससे भी हम लोग रिलेटेड है ये वीडियो, क्योंकि आज हम जानेंगे अच्छे तरीके से कि धातु को पहचाने कैसे, उपधातु को कैसे पहचाने, अधातु को कैसे पहचाने और कौन सी मिश्र धातु होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैनिक जीवन में। मिश्र धातुओं के बारे में ज़्यादातर हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि धातु के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है। सोना, चांदी, ये सब क्या है, प्योर धातु हैं। देखिए अधातु के रूप में दिखाया गया है डायमंड है, फास्फोरस है, कार्बन है। फिर क्या दिखा गया है कि ये आपका उपधातु, जो उपधातु होता है जैसे आपको बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। और ये इधर आपको दिखाई दे रहा होगा मिश्र धातु के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धातु वे तत्व होता है। सबसे पहले धातु के बारे में बात करते हैं। तो धातु वे तत्व होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और धनायन बनाता है। ये तो डिफिनीशन होता है कि धातु वे जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे और धनायन बना दे। उसके साथ साथ हम लोग और भी देख सकते हैं कि धातु क्या होता है। कोई धातु को यदि हम पीटे तो धातु के पीट के क्या चादर बना सकते हैं। तो बिल्कुल एल्युमिनियम जो धातु होता है उसको हम पीट के चादर बना सकते हैं। क्या किसी धातु को खींच के तार बना सकते हैं? तो हाँ, सोना का जो तार होता है वो सबसे लंबा होता है। दैनिक जीवन में आप देखेंगे कोई भी इंसान सोने का तार नहीं लगाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि सोना हम लोग खरीद के अपना मतलब लोगों को आभूषण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कहाँ से कोई तार लगाएगा। लेकिन सबसे लंबा जो तार आप बना सकते हो तो सोने का है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सबसे अच्छा धातु कौन माना जाता है, तो वो चांदी माना जाता है, क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि धातुओं के कुछ गुण है, वो आपको याद होना चाहिए। ये गुण होता है धातुओं में, और धातुओं में कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद भी है, वो भी हम जानेंगे कि क्या अपवाद है। तो धातु वे पदार्थ होते हैं जो कि चमकदार भी होते हैं, इनके पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, और साथ में ये विद्युत धारा और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मैंने इसमें आसानी से विद्युत धारा चला जाता है। उसके बाद जो होते हैं अधातु के बारे में देखा गया। अधातु भंगुर होते हैं और विद्युत के क्या होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं। ये धातु के बारे में देखा, ये अधातु के बारे में। जो अधातु होती है जैसे कोयला, कोयला को आप एक बार मारिएगा ये भंगुर होता है, टूट के बिखर जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं कुछ उपधातुओं में, ये सबके बारे में दिखाया गया है कि जो उपधातु होते हैं, उपधातु जो होते हैं वो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम उपधातु कर सकते हैं। और मिश्र धातु के बारे में भी छोटा सा डिफिनेशन दिया गया है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है जो कि क्या होता है, मिश्र धातु होता है। अब एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। ये धातु का बाकायदे दिखाया गया है कि धातु वे पदार्थ होते हैं जो कठोर, चमकीले और उष्मा के और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। फिर इसके बाद देख रहा है इनको पीट के क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं। इनको खींच के क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। बहुत सारा एग्जांपल आप देख सकते हैं। और इसमें मेन देखिए, इसमें कुछ अपवाद है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए सोडियम और पोटेशियम, ये अपवाद है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम ऐसे धातु होते हैं जिनको हम पीट के चादर नहीं बना सकते, क्योंकि ये इतने नरम होते हैं कि इनको काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। माने समझिए कि पनीर के जैसे होते हैं और इनको टुकड़े में काटा जा सकता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने अगली स्लाइड पर अधातु के बारे में। तो आप जानते होंगे कि अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रेडायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, रेडायन बनेगा। और जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत धारा, उष्मा के सुचालक नहीं होती है, कुचालक होती है। मतलब न तो इसमें विद्युत धारा जाता है, न ही उष्मा जाता है। अधातुओं को पीट के चादर नहीं बनाया जा सकता है, ना अधातु को पीट के चादर बना सकते हैं, ना ही तार खींच सकते हैं। फिर जो अधातु होती है उनमें कोई चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद है। जैसे हीरा, हीरा अधातु है लेकिन हीरा में चमक पाया जाता है। उसके साथ आप कहिए आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन अधातु है लेकिन इसमें भी क्या होता है, चमक पाया जाता है। तो कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो धातुओं में भी होते हैं, अधातुओं में भी होते हैं। ये सारा एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये दिया है उपधातु वाला है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये उपधातुएं की तरह चमकती हैं लेकिन धातुओं के समान आघात वर्धनता या तन्यता नहीं होती है, ये भंगुर होती है। मतलब कि देखिए ये बता रहा है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये उपधातुओं की तरह चमक सकती हैं। ठीक है, ये जो उपधातु होती हैं ये धातुओं की तरह चमक सकती हैं, लेकिन धातुओं के जैसे इसको पीट के चादर नहीं बना सकते, क्योंकि इसको पीटते हैं तो ये भंगुर होता है, तुरंत टूट जाएगा। ये कह रहा है जो कि अधातुओं का लक्षण है। मतलब कि ये धातु का भी लक्षण दिखा रहा है
और अधातु का भी लक्षण दिखा रहा है। उपधातु में देखिए, उपधातु तत्व जो होते हैं वो जो होते हैं जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेमीकंडक्टर। और उपधातु जो होते हैं वो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, देखिए आर्सेनिक, ये सारा एग्जाम्पल दिया गया है। और इसके बाद देखिए मिश्र धातु जो आप देख सकते हैं, मिश्र धातु को बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि मिश्र धातु क्या होते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो भी क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप देखिएगा जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में आपको कहीं भी सिल्वर दिखाई नहीं देगा। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कि जर्मन सिल्वर क्या होता है कि इसमें 20% लगभग क्या होता है, 20% जस्ता पाया जाता है, 20% निकिल पाया जाता है और 60% क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। किसमें, जर्मन सिल्वर में। और देखिए इसमें धातुएं, अधातुएं और उपधातुओं के कुछ अपवाद दिया गया है। जैसे देखिए धातुओं में क्या पाया जाता है, मरकरी। जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो धातु होती है, लगभग सभी धातुएं ठोस के अवस्था में पाई जाती हैं, केवल जो मरकरी होता है वो लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है। फिर इसमें कुछ और भी अपवाद है, जैसे सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम क्या होती है, इतनी नरम होती है कि अभी आपको बताया कि इसको चाकू से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन जनरली देखा जाता है सभी धातुएं क्या होती है, कठोर पाई जाती है। उसके बाद दिया है गैलेलियम और सीजियम। इन धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, जबकि धातुओं का गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। फिर आप देख सकते हैं इसमें अधातु में आपका अपवाद दिया गया है कि अधिकांश धातुएं उष्मा और विद्युत धारा के क्या होती है, कुचालक होती है। मैंने अधातुओं में न तो विद्युत धारा जाता है न ही उष्मा जाता है, लेकिन कुछ अधातु जैसे ग्रेफाइट है, इसमें क्या होता है, विद्युत धारा थोड़ा सा चला जाता है। फिर कह रहा है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, ये थोड़ा सा चमकीला होता है, जबकि अधातु चमकीली नहीं होती है। जैसे हीरा और आयोडीन, इनमें क्या होता है, चमक पाया जाता है। ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन ये ऐसा अधातु होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। और भी देख सकते हैं यहाँ से सिलिकॉन और जर्मेनियम, अभी इसके आगे भी बताया कि ये उपधातुएं धातुओं की तरह क्या होती है, चमक होती है, लेकिन इसमें आघात वर्धनीयता नहीं होती है। इनको पीटने पे क्या होता है, भंगुर हो जाता है। इसके बाद अर्धचालक, ये धातुएं जो होती हैं विद्युत धारा के क्या होती है, सुचालक होती हैं। और इनमें क्या होता है कि धातुएं अधातुएं दोनों को क्या होता है, गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है जो कि मोजले ने दिया था, मोजले का पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं कि इसमें जो धातुओं की संख्या दिखाया गया है वो 93 दिखाया गया है, जबकि हम लोग देख सकते हैं अधातुओं की संख्या है 20 है। और उसके बाद हम देख सकते हैं उपधातुओं की संख्या कितनी है, 7 उपधातुएं होती हैं। इसके बाद एक चीज देखिएगा, इसमें जो धातु होते हैं उनकी पहचानने का तरीका देखिए धातुओं के, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ देखिए लिथियम, लिथियम, सोडियम। अब लास्ट में देखिएगा जितने भी धातु होती हैं उनके क्या आ रहा है, लास्ट में यम आ रहा है। यम, ज्यादातर धातुओं के लास्ट में क्या आता है, यम आता है। सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लास्ट में क्या आता है, यम आता है। ये धातुओं की पहचान थोड़ा सा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, ये अधातुओं के पहचानने का तरीका होता है। आप पहचान सकते हैं क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आप बहुत सारे ये अधातुओं के पहचानने का तरीका है। ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि बोर्ड में आता है कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं और मिश्र धातु किसे कहते हैं।